दोस्तों हमारी एक पुरानी कहावत है कि अगर चाय फैल जाए, दाल फैल जाए, चीनी या चाय की पत्ती फैल जाए तो उसे किसी न किसी तरह समेटा जा सकता है। लेकिन अगर रायता फैल जाए तो उसे समेटना सबसे मुश्किल काम होता है। और इस पर ठीक वैसा ही रायता भारतीय जनता पार्टी के भीतर फैल चुका है। इतना फैल चुका है कि अब इसे समेटने की हर कोशिश उल्टा और ज्यादा गंद फैला रही है। दोस्तों बीजेपी को लगा था कि अगर किसी एक जाति विशेष के विधायकों ने बैठक कर ली और उसके बाद पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन्हें हिदायत दे दी जाएगी तो मामला वहीं थम जाएगा, बात दब जाएगी। लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा। जिस बैठक को दबाने की कोशिश की गई उसी बैठक ने पार्टी के भीतर की दरारों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों हालात ये हैं कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े को ढकने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ है। दोस्तों इकोसिस्टम मैदान में उतार दिया गया है और निशाने पर है समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती। देखिए अखिलेश यादव ने ये कहा था, वो कहा था दोस्तों, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक से बीजेपी के भीतर इतनी बेचैनी क्यों फैल गई। दोस्तों जबकि उसी बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, ओबीसी मोर्चा भी है, अनुसूचित जाति का मोर्चा भी है और कुर्मी क्षत्रिय महासभा की बैठकें भी होती हैं। दोस्तों ठाकुर नेताओं की बैठकें होती हैं। खुद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी क्षत्रिय कुर्मी महासभा की बैठक में जाकर मंच साझा करते हैं, भाषण देते हैं, तालियां बजती हैं, फोटो खींचती हैं और उसे संगठन की गतिविधि बताया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायक बैठते हैं अचानक अनुशासन याद आ जाता है। दोस्तों अचानक चेतावनी जारी हो जाती है, अचानक कहा जाता है कि आगे से ऐसी हरकतें मत करना वरना कार्रवाई होगी। सवाल यही है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों। और इसी सवाल ने बीजेपी के भीतर की राजनीति को उघाड़ कर रख दिया है। दोस्तों अब इस पूरे खेल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बीजेपी के भीतर अब सिर्फ दो गुट नहीं बचे हैं। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मोदी साहब बनाम योगी आदित्यनाथ तक सीमित नहीं है। अब तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है और वो तीसरा मोर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी की वजह बना हुआ है। तो दोस्तों पहला गुट वो है जो पूरी तरह दिल्ली के नेतृत्व का विश्वास पात्र माना जाता है। दूसरा गुट वो है जो योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों और अब तीसरा गुट उभर रहा है जिसमें बड़ी संख्या में सवर्ण विधायक हैं, खासकर ब्राह्मण विधायक। ठाकुरों को इससे अलग रखिए क्योंकि ठाकुर पहले से ही सत्ता के शीर्ष पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। अब इन तीन गुटों के बीच संतुलन साधना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। और इसी बीच एक बयान आता है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। एक ऐसा बयान, दोस्तों ध्यान से सुनना, एक ऐसा बयान जो ऊपर से तो बड़ा संतुलित लगता है लेकिन अंदर ही अंदर पूरे समीकरण को हिला देता है। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यूपी में न ठाकुरवाद है न ब्राह्मणवाद, यहाँ सिर्फ बीजेपीवाद है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आदर्शवादी लगता है, लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं चलती, राजनीति हकीकत से चलती है। और हकीकत ये है कि अगर आप केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर हैंडल खोलकर देख लें तो दिन में अगर वो 10 लोगों से मिलते हों तो उनमें से 8 ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं, विधायक हों, मंत्री हों या पार्टी नेता हों। यही हाल योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल का है। वहां आपको बड़ी संख्या में ठाकुर नेताओं की मौजूदगी दिखेगी। तो सवाल ये नहीं है कि कोई अपनी जाति के लोगों से मिलता है या नहीं, सवाल ये है कि जब ब्राह्मण विधायक मिलते हैं तो हंगामा क्यों, चेतावनी क्यों, अनुशासन का डंडा क्यों। और यही सवाल बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। दोस्तों अब जरा सरकार के स्ट्रक्चर को समझिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में ऊपर से देखने पर सब कुछ संतुलित नजर आता है। अलग अलग जातियों के मंत्री हैं, अलग अलग समुदाय के लोग सत्ता में हैं, लेकिन शीर्ष स्तर पर अगर आप देखें तो 3 चेहरे सबसे अहम हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो क्षत्रिय पृष्ठभूमि से आते हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण हैं। अब सवाल ये है जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है तो उसमें ब्रजेश पाठक को क्यों नहीं बुलाया जाता। बैठक के अंदर से ये चर्चा क्यों होती है कि हमें अपने किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना है जो नेतृत्व कर सके।
तो दोस्तों ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इसका सीधा मतलब है दोस्तों, जिस उम्मीद के साथ ब्रजेश पाठक को दिल्ली के इशारे पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो उम्मीद जमीन पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों। और यही बात दिल्ली के नेतृत्व को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अगर ब्राह्मण विधायकों का एक अलग नेतृत्व उभरता है तो वो सीधा संतुलन को चुनौती देगा। अब इसी डर के बीच पंकज चौधरी की चेतावनी आती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और यही बात चुप जाती है। क्योंकि चेतावनी एक बार दी जाती है तो भी कहा जा सकता था कि संगठन का अनुशासन है, लेकिन बार बार सामने आकर हिदायत देना ये बताता है कि भीतर घबराहट है। अब इसी घबराहट के बीच एक और घटना होती है दोस्तों। शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा का ऑफर ब्राह्मण विधायकों की बैठक के तुरंत बाद आता है। शिवपाल यादव की तरफ से संकेत दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा, और यही वो बिंदु है जहां बीजेपी की बेचैनी और बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण विधायक जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, सत्ता उसी के पास जाती है। 2007 में देखा, 2012 में हमने देखा, 2017 में हमने देखा, 2022 में भी देखा। ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण नेतृत्व को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी को भारी पड़ सकता है। अब इस पूरे संकट से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी का इकोसिस्टम सक्रिय होता है। पुराने वीडियो निकाले जाते हैं, पुराने बयान खोजे जाते हैं, अखिलेश यादव को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है देखिए उन्होंने ब्राह्मण पत्रकार से ऐसी बात की, देखिए उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किसी एक पत्रकार से बहस करना पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान कैसे हो गया दोस्तों। और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के वो ब्राह्मण पत्रकार जो दिन रात सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, उनका क्या वो पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं? सवाल ये है, मुद्दा ब्राह्मण सम्मान का नहीं है, मुद्दा बीजेपी के भीतर फैले रायते को समेटने का है। और यही वजह है कि जितना इसे समेटने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये फैलता जा रहा है दोस्तों। क्योंकि सच्चाई ये है कि बीजेपी के भीतर अब सत्ता का संतुलन बिगड़ चुका है दोस्तों। 3 गुट आमने सामने खड़े हैं और जो 27 की तैयारी इसी संघर्ष के बीच शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या बीजेपी समय रहते इस रायते को संभाल पाएगी, या फिर से अंदरूनी लड़ाई जो 27 के चुनाव में खुलकर सामने आएगी? दोस्तों यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। तो दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।